हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम फिर से एक अगेन केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं हम लोग। बेसिकली देखिए, एक्टिविटी से रिलेटेड सवाल आता है सीबीएसई के अंदर। एक्टिविटी केमिस्ट्री और बायोलॉजी ज़्यादा सवाल आता है, एक्टिविटी बेस्ड सवाल। फिजिक्स से रिलेटेड सवाल कम आते हैं, लेकिन हम लोग तीनों का एक्टिविटीज पूरा करेंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर का केमिस्ट्री में भी एक्टिविटी कंप्लीट कर पाए, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। इसके बाद जो है एक्टिविटी की सीरीज आती रहेगी, 2 से 3 वीडियो में एक्टिविटी पूरा खत्म हो जाएगा। एक्टिविटी से सवाल कैसे पूछते हैं वो सवाल हम लोग बेसिकली यहाँ डील करेंगे, किस तरीके से पूछा जा सकता है, और जो कुछ एक्टिविटी में लिखा है उसको समझ लेंगे अच्छे से। हम लोग का अप्रोच रहेगा, क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा एक्टिविटी को पढ़ने का। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तुर्रम खान बनना है, उसमें एक्टिविटी करके देखना है, परफॉर्म करना है। अभी उसका वक्त नहीं है, क्योंकि सीबीएसई में सवाल जो है वो यहाँ से पूछता है। बहुत बार सैंपल पेपर जो रिलीज हुआ है वहां से भी सवाल एक्टिविटी बेस्ड पूछा जा रहा है। ठीक है, सीबीएसई साफ साफ लिखा हुआ कि एक्टिविटी बेस्ड हम सवाल पूछते हैं। चैप्टर को शुरू कर लेते हैं बिना कोई बकवास, बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए। तो मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है। आई होप कि आप सभी एनसीईआरटी की बुक को खोलकर बैठ जाएंगे। चैप्टर 1, और चैप्टर 1 में जो सबसे पहला एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 देखिए, यहाँ से आप केमिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी सीखते जाएंगे, क्योंकि जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वहाँ यहाँ से भी अगर कुछ कुछ देख लेंगे तो उनका सवाल बनने लगेगा। एक्टिविटी 1.1 क्या कह रहा है? एक्टिविटी 1.1 ये कह रहा है कि आप मैग्नीशियम रिबन को ले लो सर। मैग्नीशियम रिबन, बेसिकली ये रिबन है मैग्नीशियम का। आप मैग्नीशियम रिबन को ले लो, और मैग्नीशियम रिबन को लेने के बाद इसको सैंड पेपर से रब कर लो। पहले पहला सवाल ये पूछेगा कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर फॉर्म्ड हो जाती है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। हाँ, ये ऑक्सीजन की लेयर धीरे 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 करके फॉर्म्ड होती है, बट एक वक्त के बाद मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म्ड हो जाती है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसको फर्दर जलने में रोकती है, उसके रेट को स्लो कर देती है। दैट्स वाई हम लोग सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब्ड करके हटा लेते हैं। एक्टिविटी का सवाल है। पहला सवाल समझ में आया कि मैग्नीशियम को बर्निंग करने से पहले रब क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके ऊपर लेयर चढ़ जाती है और वो लेयर आगे उसके रिएक्शन को स्लो कर देती है, बर्निंग प्रोसेस को स्लो कर देती है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम को क्या कर लेना है? मैग्नीशियम को कर लेना है रब्ड बाई सैंड पेपर। रब्ड बाई सैंड पेपर, रब्ड कर लिया हमने। अब मेरे पास जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम है, यहां पर इसका रिबन तैयार हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि इस मैग्नीशियम को हम लोग अब जला सकते हैं। अगर हम इस मैग्नीशियम को जलाएंगे तो चाइना डिश ले लीजिएगा। चाइना डिश पर आपको व्हाइट 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 पाउडर मिलेगा। नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोग कलर वाला पढ़ चुके हैं। जो कोई कलर वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके मेरे चैनल पर कलर वाला वीडियो देख लीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। ऑल मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड्स सॉल्ट्स आर व्हाइट इन कलर, तो इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट कलर हो गया। पहला एक्टिविटी समझ में आया कि नहीं आया? पहला एक्टिविटी समझ में आ गया। इसमें और क्या सवाल पूछ सकता है सर? और कोई सवाल नहीं पूछेगा। इसका कलर पूछ सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे नेचर का होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, बस ये सवाल पूछ सकता है। सैंड पेपर से क्यों रब किया जाता है? ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है, रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? रिएक्शन का नाम ऑक्सीडेशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोनों आप कह सकते हैं। दूसरे एक्टिविटी पर आ जाते हैं। एनसीईआरटी के बुक को लेकर के बैठिएगा। एनसीईआरटी के एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम लोग सारा काम करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व करके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमने आपको पहला ऑब्जर्वेशन बता दिया। एक्टिविटी 2 देखें आप। एक्टिविटी 1.2 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल पूछ सकता है। एक्टिविटी 1.2 कह रहा है कि लेड नाइट्रेट ले लो सर। लेड नाइट्रेट ले लेते हैं, इसको रब कर देता हूं यहां पर इस तरीके से। एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2 बोल रहा है लेड नाइट्रेट ले लो। लेड नाइट्रेट ले लिया। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट ले लिया। लेड नाइट्रेट कैसे कलर का होता है? बताया था मैंने, लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। इसके बाद आप ले लो ऐड पोटेशियम आयोडाइड। इसमें क्या ऐड कर दो? इसमें ऐड कर दो पोटेशियम आयोडाइड, यानी Ki ऐड कर दो, पोटेशियम आयोडाइड। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो बोल रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो हम लोग यहां पर यही ऑब्जर्व करते हैं भाई साहब कि ये लेड नाइट आयोडाइड बन जाएगा और ये पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, KNO3। ये जो बना है, आप कलर वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि लेड आयोडाइड जो है वो येलो कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? येलो कलर का। हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहां पर लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ और इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है, जबकि रिएक्टेंट के साइड लेड नाइट्रेट भी कलरलेस था।
लेड नाइट्रेट भी कलरलेस था और पोटेशियम आयोडाइड भी कैसा था, कलरलेस था। बताइए जादू हो गया कि नहीं हो गया। दो कलरलेस सॉल्यूशन को लेते हैं और दोनों को एक दूसरे में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, येलो कलर का एक सॉल्यूशन बन जाता है विच इज नोन एज लेड आयोडाइड और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्ट बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये दूसरा एक्टिविटी है। सीधी सीधी बात एक्टिविटी 1.3 पर आ जाते हैं। एक्टिविटी 1.3 देखेंगे, इसको रफ करते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन अप्रोच बात करते रहेंगे। एक्टिविटी 3 देखिए, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ले लीजिए सर, सीधी सीधी बात है, या तो HCl से रिएक्ट करा दीजिए या फिर आप रिएक्ट करा दीजिए इसको H2SO4 से, दोनों में से किसी एसिड से रिएक्ट करा दीजिए, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्लियर बात है। क्या होगा यहां पर रिएक्ट कराएंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको याद आना चाहिए, Zn डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा। यहां पर क्या होगा, अगेन सर Zn हाइड्रोजन को हटा देगा, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, क्या बनेगा ZnSO4 प्लस H2। तो यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं ये फॉर्म्ड हो रहा है। आप हमको बताइए जिंक के सॉल्ट जो होते थे उनका कलर कैसा होता था, व्हाइट कलर। कलर वाली वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो जिंक के जो सॉल्ट हैं, जिंक सल्फेट, इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर। एक बार तो सवाल यही पूछ लेता है व्हाइट कलर होता है कि नहीं होता है। जिंक क्लोराइड, इसका कलर कैसा होगा, अगेन सर इसका भी कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर होगा, सीधी सी बात है। यहां सवाल क्या पूछेगा, हैंडल द एसिड विथ केयर, ये सब बातें कह रहा है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, ये जो जिंक के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है, ये इसके अराउंड आप कुछ होता हुआ दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। इसके अराउंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगी क्योंकि इस रिएक्शन में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो छोटे छोटे बबल्स इसके अराउंड आ जाएंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स के अराउंड। पहला ऑब्जर्वेशन बता दिए। अब ये हाइड्रोजन गैस के चेक करने का तरीका क्या होता है, यहां से दूसरा सवाल ये पूछता है। तो हाइड्रोजन गैस के चेक करने का तरीका ये है कि बर्निंग कैंडल को उसके नजदीक ले जाएंगे, उसके नियर ले जाएंगे, एक साउंड आएगा, क्योंकि बर्निंग कैंडल को जैसे उसके नजदीक ले जाएंगे तो निकलता हुआ हाइड्रोजन के अंदर आग लग जाएगी, बिकॉज हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल। आग लगेगी तो एक साउंड आएगा और एक्सप्लोजन होगा, दैट साउंड इज नोन एज पॉप साउंड। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन कि यहां पर जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है, क्लियर है। इसको आप स्टेप वाइज, पॉइंट वाइज जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। वहां पर अभी लिखने का वक्त नहीं है क्योंकि मैं बोल रहा हूं चीजों को, आप बोल करके समझिए और आप खुद से लिखिएगा तो ज्यादा प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। फिर से बर्निंग कैंडल को नियर ले जाएंगे उस एक्सपेरिमेंट के, हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा होगा हाईली फ्लेमेबल होने की वजह से उसमें आग लगेगी, उस आग के वजह से एक एक्सप्लोजन होगा जिसकी वजह से एक साउंड आएगा, पॉप साउंड। अगर ये साउंड आता है तो हम लोग समझ जाएंगे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को चेक करने का तरीका होता है, सिंपल सी बात है। यहां से कुछ और क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, एक सवाल ये पूछा है, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या यहां टेम्परेचर में कोई चेंजिंग आएगा। तो यस, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर में चेंजिंग आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, यानी यहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। एक्सोथर्मिक का मतलब कि हीट निकलती है मतलब टेम्परेचर कॉनिकल फ्लास्क का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। ये सवाल पूछ सकता है आपसे। अब यहां पर अगर हम लोग कंक्लूड करें अब तक पहला, दूसरा और तीसरा रिएक्शन, तो एक में हम लोगों ने देखा कि स्टेट चेंज हो गया, एक में हम लोगों ने देखा कि कलर चेंज हो गया, एक्टिविटी 1.2 में। एक्टिविटी 1.3 में हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि जहां कहीं केमिकल रिएक्शन होता है, क्या क्या हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि गैस का इवोल्यूशन हो सकता है। तो ये सारी बातें हो सकती है। एक सवाल पूछा था कि केमिकल रिएक्शन होते वक्त क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये देखिए एनसीईआरटी क्लियर लिखती है यहाँ पर, चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़कर जरूर जाइएगा। असर्शन रीजन का सारा सवाल एनसीईआरटी से बनता है, एक भी सवाल एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता है। आप फलाना ढिमकाना चिमकाना जो भी बुक पढ़ लीजिए, कोई भी काम नहीं आने वाला है। आपको मेनली जो काम आएगा वो एनसीईआरटी काम आएगी, शुरू से लेकर अंत तक पढ़िए। दूसरे एक्टिविटी पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको समझ में आया होगा क्या होगा, जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास हाइड्रोजन गैस घूमने लगेगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहां पर फॉर्म्ड होता है। आइडेंटिफिकेशन बता दिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे जल्दी 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 बढ़ेंगे और एक्टिविटी देखेंगे 1.4। इसके अंदर खुल जा सिम खुल नहीं रहा है यार,
एक्टिविटी 1.4, ये रहा अपना एक्टिविटी 1.4 पेज नंबर 6 में बोल रहा है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। ले लिए भाई साहब कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए, कैल्शियम ऑक्साइड इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का नाम है सर क्विक लाइम, अपने भाषा में बोले तो सर चूना। इसको क्या कर देंगे, इसके अंदर स्लोली ऐड वाटर टू दिस, धीरे धीरे पानी डालिए, तो पानी डाल दिए हम लोग धीरे धीरे, क्या बनेगा, हम लोग रिएक्शन पढ़ चुके हैं, रिएक्शन में बनेगा CaOH का होल ट्वाइस और बहुत ज़्यादा निकलेगा हीट, बहुत 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 ज़्यादा हीट निकलेगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन कैसा होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसमें आपका हाथ वाथ बर्न हो सकता है, अच्छे से रिएक्शन करना होगा तो कीजिएगा। तो बोल रहा है कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सर स्लेक्ड लाइम, नाम पूछ लेता है कई बार, स्लेक्ड लाइम। साथ में ये रिएक्शन कैसा है, तो ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट निकल रही है, क्या निकल रहा है, हीट निकल रही है, तो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। और क्या देख सकते हैं इसमें, टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.0, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, यस, बहुत ज्यादा गर्म लगेगा, एकदम उछल जाइएगा आप, टेम्परेचर जो है गर्म लगेगा, बिकॉज रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ जाते हैं, क्या ये रिएक्शन इसको दोबारा डिकम्पोज करके ये बनाया जा सकता है, तो यस, दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये दोबारा से जो है डिकम्पोज होकर के CaO + H2O में टूट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग, यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ एक बात कर लें, कुछ कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, कुछ ये कह रहा है कि अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ये जो आपका चूना पानी है बेसिकली, स्लेक्ड लाइम है जो बेसिकली CaOH का होल ट्वाइस, इसमें अगर आप क्या डाल देंगे, इसमें अगर आप पानी CO2 पास कर देंगे, कौन सा गैस पास कर देंगे, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ CO2 गैस, यानी CO2 गैस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो आप CO2 गैस को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो उस गैस को आप पास करा दीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जैसे आप उसमें पास कराएंगे तो वो उसको चेंज कर देगा CaCO3 में, और CaCO3 का कलर होता है मिल्की वाइट। कैसा कलर होता है, मिल्की वाइट कलर होता है, और साथ में यहाँ पर पानी निकल जाएगा, तो ये जो आपका जो ये क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो मिल्की वाइट हो जाएगा। ये इस बात का प्रमाण, इस बात का सबूत, इस बात का गवाह है कि निकलने वाली गैस कौन सी गैस है, CO2 गैस है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ CO2 गैस क्या करेंगे, पास द गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ओके, तो वहां पास करेंगे। इफ द सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की वाइट, देन वी कैन से द गिवन गैस इज CO2। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। तो अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करा दीजिए, मतलब एक्सेस अमाउंट में CO2 को पास कर देंगे अगर, तो भाई दोबारा से ये जो मिल्की सॉल्यूशन है, ये आपका दोबारा से क्या हो जाएगा, ये दोबारा से क्या कहते हैं, फेडेड हो जाएगा, दोबारा से जैसे कलर में था वैसे कलर में हो जाएगा। एक्सेस नहीं करना है, एक्सेस करने से दोबारा हो जाएगा। NCERT की ये लाइन्स है भाई, आगे लिख रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 में आ जाते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए आप। यहां पर मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.5 बोल रहा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लीजिए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 का होल ट्वाइस, क्लियर, FeSO4 का होल ट्वाइस। फेरस सल्फेट ले लिए। फेरस सल्फेट को क्या कीजिए आप, फेरस सल्फेट को क्या कीजिए, यहाँ पर आप होल ट्वाइस, अगर आप आयरन की वैलेंसी 2 ले रहे हैं तो लिख सकते हैं, वरना FeSO4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आयरन की 2 वैलेंसी हुआ करती है, आयरन की 2 वैलेंसी हुआ करती है। आपने FeSO4 ले लिया, आप इसको डायरेक्ट हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हीट कर रहे हैं, बॉइलिंग ट्यूब में लेकर के डायरेक्ट हीट कर रहे हैं। तो हीट डायरेक्ट अगर आप इसको कीजिएगा तो ये टूट जाएगा, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। बहुत सारी चीजें पूछेगा इस वाली एक्टिविटी से। पूछेगा पहला कि क्या चेंजिंग आया है कलर में, तो यस, इसका कलर हुआ करता था लाइट ग्रीन। कैसा हुआ करता था, लाइट ग्रीन। यहां पर Fe2O3 का कलर वाले वीडियो में ही बताए हैं, रेडिश ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। यस सर,
चेंजिंग आया है। दूसरा सवाल क्या पूछेगा, दूसरा सवाल ये पूछेगा कि SO2 जो गैस यहां निकल रही है इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को H2 का पता रहता है, लोगों को CO2 का पता रहता है, लेकिन लोगों को SO2 का नहीं पता रहता, और एक बार SO2 का सवाल पूछ दिया था। तो भाई इस SO2 को पता करने के लिए हम इसको पास करा देंगे पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ। किससे पास करा देंगे, पोटेशियम पर मैंगनेट, KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट, या फिर पास करा देंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। आप इससे पास करा दीजिएगा तो इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। कैसे, आप जब इससे पास कराइएगा तो इसका कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। और इस बात का प्रमाण है, ये इस बात का प्रमाण है कि निकलने वाली गैस कौन सी गैस है, SO2 गैस है। या आप KMnO4 से पास कराइएगा तो इसका कलर वायलेट से कलरलेस हो जाएगा, बिकॉज KMnO4 का कलर वायलेट होता है और ये वायलेट से कलरलेस हो जाएगा। मतलब ये इस बात का प्रमाण है कि निकलने वाली गैस कौन सी गैस है, SO2 गैस है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि पास SO2 गैस, पास द गैस थ्रू K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, और या इससे नहीं करना चाहते हैं तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट के केस में ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट के केस में वायलेट से कलरलेस हो जाएगा। ये इस बात का सबूत होगा कि निकलने वाली गैस कौन सी गैस है, SO2 गैस है। आगे बढ़ जाते हैं। इस रिएक्शन में और तो कुछ आपसे पूछेगा नहीं। ये एक पूछ सकता है सवाल, हाँ, नहीं पूछेगा, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे इसमें। एक्टिविटी 1.5 हो गया। एक्टिविटी 1.6 पर आ जाते हैं। बोल रहा है 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लीजिए, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर ले लीजिए, ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। SO2 का आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेना, लिखने की कोशिश करना, कमेंट करके बताना लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेड नाइट्रेट की बात अगर करें तो लेड नाइट्रेट का वो फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, दिस इज लेड नाइट्रेट, ले लिए। आगे क्या बोला है, लेकर के होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। इसको बॉइलिंग ट्यूब में ले लीजिए और चिमटे से पकड़ करके जलाने की कोशिश कीजिए, इसको कोशिश नहीं बल्कि जला ही दीजिए। तो आप हीट दे रहे, क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा इसका। एनसीईआरटी रिएक्शन भी लिखती है पेज नंबर 9 में, आपने इसको बहुत सारा हीट दिया तो ये डिकम्पोज हो गया। किसमें डिकम्पोज हो जाता है, लेड ऑक्साइड में प्लस NO2 में प्लस निकलता है O2। क्या निकलता है, O2। लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंसिंग बहुत आसान होता है, दो तरीके से, ABCD मेथड या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड, जो भी आपको आता है। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बोलिए, मैं आपको बैलेंसिंग बता दूंगा। यहाँ देखिए टूट गया। ये कल हम लोग फिर से कलर पढ़े थे, लेड ऑक्साइड का कलर क्या होता है, लेड ऑक्साइड का कलर होता है येलो। लेड नाइट्रेट का सर कलरलेस, अभी इसके पीछे भी बताया मैंने, कलरलेस, कलर वाले वीडियो में बताया है सर। ये इंपॉर्टेंट है, NO2 का कलर बता दो। NO2 गैस निकलती है यहाँ पर, पहला इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कौन सी गैस निकलती है, तो NO2। XYZ दे करके पूछ लेगा, बोलेगा X क्या है यहाँ पर, X का कलर बताइए क्या होगा, तो बता दीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। NO2 का कलर हो जाता है यहाँ पर ब्राउन। कैसा हो जाता है, ब्राउन। तो बोलता है कि ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। बेसिकली यही सवाल आपसे यहाँ पर पूछेगा, इसके अलावा तो नहीं पूछेगा। नोट डाउन द चेंज इफ एनी, तो यही चेंज आया है कि कलरलेस से येलो हो गया है, साथ में NO2 गैस निकल रही है जिसका फ्यूम होता है ब्राउन कलर का, यही चेंजिंग आया है भाई साहब। बढ़ जाते हैं एक्टिविटी 1.7 की तरफ और देखते हैं ये क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहा है हमसे। मिटाते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 1.7 पढ़िएगा। आई होप कि आप लोग बुक्स लेकर के बैठे हुए हैं, मतलब बुक लेकर बैठे हुए, सॉरी बुक्स थोड़ी लेकर बैठेंगे, आप बुक लेकर के बैठे हैं। और एक्टिविटी 1.7 पेज नंबर 9 मेरा पुराना वाला बुक है, आप देख लीजिएगा आपके नए के अकॉर्डिंग कितना पेज नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर बोला है कि भाई एक मग ले लो, ले लिए, इस तरीके से एक मग ले लिए। बोल रहा है यहाँ दोनों तरफ जो है होल कर दो और स्टॉपर लगा दो। स्टॉपर इसलिए रबड़ का इस तरीके से स्टॉपर लगा दो, रबड़ का स्टॉपर लगा दिए इस तरीके से। और बोल रहा है कि इसके अंदर घोप करके कार्बन की जो है रॉड लगा दो, बेसिकली इलेक्ट्रोड लगा दो। तो लोग भाई घोप करके इलेक्ट्रोड लगा दिए, यहाँ घोप करके इलेक्ट्रोड लगा दिए। और बोल रहा है इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दो बैटरी से। तो लो भाई इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिए बैटरी से, ये रहे बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ये रहा बैटरी अपना। तो इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ये तो पता होगा कि बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। यहाँ पर जो प्लस से कनेक्ट होता है उसका नाम होता है एनोड।
क्या नाम होता है? एनोड। मतलब ये जो अपना है ये क्या बन गया? ये बन गया एनोड। क्या बन गया? एनोड। जो अपना नेगेटिव से कनेक्ट रहता है वो बन जाता है कैथोड। यानी ये जो अपना बन गया वो क्या बन गया? कैथोड। क्या बन गया? कैथोड। अब बोलता है कि भाई ये पूरा पानी से भरा हुआ है। किस चीज से भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। और इसके अंदर डाला गया है ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला गया है। सवाल ये पूछेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला गया है इसके अंदर। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला H2SO4। ये बेसिकली होता है एक इलेक्ट्रोलाइट। सर इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जब पानी में डिसॉल्व होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को जनरेट कर देता है, या बेसिकली ये इसलिए मिलाया जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेंटेन करके रखे। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का नाम हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसके अलावा NaCl भी आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। कुछ बेस NaOH बेस हो गया वो भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। यहां पर आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या दिया हुआ है? H2SO4 दिया हुआ है। पूछेगा H2SO4 क्यों डाला गया? टू मेंटेन electrical conductivity in the reaction, to maintain electrical conductivity in the reaction, to maintain electrical conductivity in the reaction। सर इतना क्यों बोल रहे हो? पूछा है भाई सवाल प्रीवियस ईयर में। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ जाते हैं। बोल रहा है इसके बाद कि आप 2 ट्यूब ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब यही ऐसा दिखता है जो ऐसा टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भर करके लीजिए, दोनों में पानी भर लीजिए, और इसको पकड़ करके, इसको ऐसे पकड़ करके ऐसे उलट दीजिए, इन्वर्टेड कर दीजिए। पानी भरा हुआ, बढ़िया, अंदर में पानी है भरा हुआ, और पकड़ करके इसको भी उलट दीजिए। यहां पर ऐसे पानी अंदर भरा हुआ है। अब क्या होगा? बोलेगा कि अब जो है स्विच को ऑन कर दीजिए, मतलब सर्किट कंप्लीट कर दीजिए और करंट को बहने दीजिए। होगा क्या? बोल रहा है ऑब्जर्व आप ये कीजिएगा धीरे धीरे कि जो पानी इसके अंदर भरा हुआ था टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो आपने डायरेक्ट पलट दिया था, इन्वर्ट कर दिया था, उसके अंदर का वो पानी खत्म होने लगेगा, पानी गायब हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में से। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि पानी भैया टूट गया, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हुआ है। कौन सा प्रोसेस हुआ है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ देना। किसको तोड़ा गया? सर पानी था अंदर में, पानी को तोड़ा गया। कैसे टूटा होगा? टूटा होगा H2 प्लस O2। किसमें टूटा होगा? H2 प्लस O2 में। अब जाहिर सी बात है कि जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, यानी जो कैथोड है, वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चीजों को। तो किसको अट्रैक्ट करेगा? यानी हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चीजें आती हैं और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो बताइए, आप खुद सोच करके कमेंट करके बताइए कि कैथोड किसको अट्रैक्ट करेगा और एनोड कौन से गैस को अट्रैक्ट करेगा। चलिए बता देते हैं यार। कैथोड अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव यानी H+ को अट्रैक्ट करेगा, और एनोड पॉजिटिव से कनेक्शन है तो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, यानी ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। इसमें एक और सवाल पूछता है कि कौन से गैस का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा? तो भाई पानी का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन का डबल है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन गैस का अमाउंट ज्यादा होगा। यानी कलेक्शन ऑफ गैसेस कौन से इलेक्ट्रोड पर ज्यादा होगा? तो कलेक्शन ऑफ गैसेस कैथोड पर ज्यादा होगा। ये सब मैं जो बोल रहा हूं वो सवाल है, एक्टिविटी इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि सवाल आपसे बन सके। आई होप कि इससे सारे सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब? कौन कौन सा गैस प्रेजेंट है हर एक टेस्ट ट्यूब पर? तो भाई एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन। अब यहां से वही आइडेंटिफिकेशन वाला सवाल हाइड्रोजन के लिए बता चुके हैं। पॉप साउंड क्रिएट होगा, बर्निंग कैंडल लेकर के जाइएगा, हाइड्रोजन गैस हाईली फ्लेमेबल, जलेगा, एक्सप्लोड करके कौन सा साउंड देगा? पॉप साउंड। ऑक्सीजन कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीजन गैस है? तो भाई अगेन बर्निंग कैंडल लेकर के जाइएगा, बर्निंग कैंडल की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाएगा तो ज्यादा धधक धधक करके जलेगा, और ज्यादा धधक धधक करके जलेगा तो पता चल जाएगा कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस बर्निंग के प्रोसेस को इंटेंसिफाई कर देती है, इंटेंसिटी को बढ़ा देती है। इस तरीके से लैंग्वेज में करके लिख लेंगे यार, क्या ही खेल है। एक्टिविटी 1.7 खत्म हो गया। एक्टिविटी 1.8 पर आते हैं। बगैर रुके हुए, बगैरत की तरह नहीं बल्कि अच्छे से बैठ करके, बगैर दिमाग को खराब किए हुए, दिमाग को सही जगह पर रखते हुए एक्टिविटी 1.8 पढ़ेंगे। बोला है 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए, ले लेते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl,
AgCl ले लिए सिल्वर। इन चाइना डिश व्हाट इज इट्स कलर, सबसे पहले बोला है इसका कलर क्या है, तो भाई इसका कलर वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार जाइए कलर वाले वीडियो को देखिए। AgCl का कलर कैसा है, व्हाइट है भाई साहब, कैसा कलर है, व्हाइट। ये मुंह को आ जाएगा क्या बाल, यहाँ पर सही कर लेता हूँ। AgCl का कलर कैसा है, व्हाइट कलर है। हाँ भाई काहे पूछ रहा है हमसे, बोल रहा है प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट, इसको थोड़ी देर के लिए कहाँ छोड़ दीजिए, सनलाइट में, धूप दिखा दीजिए, ठंडा लग रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए सनलाइट में छोड़ दीजिए, क्या होगा, रिएक्शन बता चुके हैं पहले भी कि Ag+Cl2 में टूट जाएगा, Ag+Cl2 में टूट जाएगा, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा। होगा क्या, इसका कलर होता है ग्रे, क्या होता है, ग्रे, यानी कि AgCl जो है वो टर्न्स इनटू ग्रे कलर, टर्न्स इनटू ग्रे कलर जब आप इसको सनलाइट में छोड़ देते हैं। क्लियर बात है, सिंपल बात है। एक छोटा सा यूज कि AgCl का यूज कहां किया जाता है, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। इसी तरीके से एक AgBr भी इसके जस्ट बाद NCERT में रिएक्शन दिया हुआ है, AgBr हो या AgCl हो, दोनों का यूज किया जाता है व्हाइट ब्लैक फोटोग्राफी में। रिएक्शन क्या कह रहा था कि छोड़ देंगे सनलाइट में तो क्या ऑब्जर्व करोगे, तो टर्न्स ग्रे, AgCl टर्न्स व्हाइट टू ग्रे, AgCl टर्न्स व्हाइट टू ग्रे, याद कर लेना है। याद क्या करना है यार, समझ में आ जाएगा, कौन बड़ी बात थोड़ी है। एक्टिविटी 1.8 हो गया, एक्टिविटी 1.9 देखेंगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और डरेंगे बिल्कुल भी नहीं। बोल रहा है टेक 3 आयरन नेल्स, 3 ले लें, ओके, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। आयरन नेल ले लीजिए और पहले उसको रब कर लीजिए। अगेन रबिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि पहले से वो ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए सरफेस से रबिंग किया जाता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन मेरा फास्ट रहे, रेट ऑफ रिएक्शन मेरा आगे का फास्ट रहे। दैट्स वाई हम लोग सैंड पेपर से रबिंग करते हैं किसी भी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी मेटल पर, सिंपल बात है। बोल रहा है टेक 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpaper, take 2 test tube marked A B फलाना ढिमकाना, tie with, आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ लेता हूं। ओके, मैं बताता हूं ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। ये यही कहना चाह रहा है कि बोल रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप डाल दीजिए कॉपर सल्फेट, क्या डाल दीजिए, कॉपर सल्फेट, और पानी डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। कौन से फॉर्म में हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। कलर कैसा होता है इसका, ब्लू कलर होता है। कॉपर सल्फेट का कलर 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 ब्लू, इसी को ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा, थुथुर थोथा, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट बन गया। यहां पर सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब इस सॉल्यूशन में आपको डिप कर देना है, डिप कर देना है, डिप कर देना है आयरन नेल को। इसको आयरन नेल को, कांटी भैया, कांटी, मेटल, लोहा डाल दीजिए इसके अंदर, डाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, सो जाइए 20 मिनट तक, और उसके बाद उठ करके देखेंगे आप तो आप निकाल लीजिएगा कांटी को। कांटी जो है आपका पूरा भूरा 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 भूरा, मतलब ब्राउन 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 कलर का हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते हैं क्यों हुआ। कॉपर सल्फेट बेसिकली आयरन के साथ रिएक्ट कर गया। अरे भाई आपका कांटी आयरन ही तो है, यानी Fe है। रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Fe हटा देगा कॉपर को। सर क्यों हटा देगा, भाई हाईली रिएक्टिव होता है। थोड़ी सी जज्बात और ध्यान को समझा करें। FeSO4 प्लस साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा कॉपर, साथ में क्या बनेगा, कॉपर। कॉपर कॉपर अलग हो गया, ये जो कॉपर अलग हुआ है ना, यही कांटी पर जाके भूरा 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 जम गया। क्योंकि याद कीजिए कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। कैसा होता है, ब्राउन होता है। सर ऑब्जर्वेशन क्या दिखा, कॉपर सल्फेट तो ब्लू कलर का था, ओके, आयरन सल्फेट बन गया, कलर का कलर याद होना चाहिए यार, याद होना चाहिए, बोलिए 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 बोलिए, हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लाइट ग्रीन। कौन सा कलर, लाइट लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, यानी कॉपर सल्फेट ब्लू से लाइट ग्रीन हो जाएगा। क्या देखें हम लोग, कॉपर सल्फेट का रंग फीका हो गया, अब फीका होकर लाइट ग्रीन हो गया, यही हम लोग देखेंगे, यही ऑब्जर्वेशन होगा। आप कर भी सकते हैं यार, कितनी बार करा चुके हैं ये सब रिएक्शन, सिंपल है, आप घर पे कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉपर सल्फेट। एक्टिविटी 1.9 हो गया, कम कम कम, पी पी पी, ली टी, कंप्लीट। उसके बाद एक्टिविटी 1.10 देख लेते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और एक्टिविटी 1.10, एक्टिविटी 1.11 कितना दे रखा है भाई, दिमाग खराब करके रख दिया, इतना सारा दिया जाता है क्या। एक्टिविटी 1.10 ओके, देख लेते हैं। अरे कुछ नहीं, एकदम आसान आसान सा है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ एक्टिविटी आपका अगेन 30% मतलब कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा कि यार केमिस्ट्री मेरे को भी आ रहा है। अरे ये बस समझ में, यानी एक्टिविटी 1.10 कह रहा है कि 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। सोडियम सल्फेट लेना है, सोडियम सल्फेट Na2SO
4 ले लिए। बोल रहा है इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक बेरियम क्लोराइड, एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, एक टेस्ट ट्यूब में ले लो सोडियम सल्फेट, दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लो बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्शन कराएंगे बन जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, Ba गया Na के पास, Na आया Ba के पास, तो बनेगा BaSO4 प्लस NaCl। अब सबको पता है कि BaSO4 का कलर कैसा होता है भाई, कल ही बताए हैं कलर वाले वीडियो में। BaSO4 का कलर हो जाता है वाइट। कैसा? वाइट, उजला, सफेद। BaSO4 का कलर पूछ लेगा पहला, और क्या पूछेगा? और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कलर पूछेगा। दूसरा चीज ये ऑब्जर्व होगा यहाँ पर कि ये जो BaSO4 बनता है ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब पानी मतलब आब मतलब जल, इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब क्या बना दिया प्रेसिपिटेट। क्या बना दिया? प्रेसिपिटेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं PPT। क्या लिख देते हैं? PPT, प्रेसिपिटेट। जो पानी में इनसॉल्युबल होता है वो प्रेसिपिटेट। ठीक है, बन गया। कलर कैसा होगा? व्हाइट कलर होगा। हो गया यार एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.11 लास्ट है चैप्टर 1 का एक्टिविटी। लगता है यार चैप्टर 2 के लिए सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है वीडियो को, लॉन्ग नहीं करना है भाई, लॉन्ग तो मैं इलायची, लॉन्ग नहीं करना है। आ गया जी एक्टिविटी 1.1। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर ले लीजिए, मतलब कॉपर ले लीजिए, इसको हीट कर दीजिए। तो हीट करने के लिए किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि हीट कर दिए O2 के प्रेजेंस में। सबको पता है क्या बनेगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड। भाई इसका कलर कैसा था? अरे भाई साहब, यानी ये कलर ही पूछ रहा है, ब्राउन कलर। इसका कलर कैसा है? यानी इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लैक। कल ही बताए थे क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्लैक कलर, काला कलर। जिंदगी काली हो रही है ना? ऐसे बेरोजगारों की तो हो ही रही है यार, बेरोजगार जानते हैं जिंदगी कैसी हो रही है। देखिए यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड कैसा कलर है? ब्राउन कलर हो गया। ब्राउन से ब्लैक, यानी ये ऑब्जर्वेशन हो गया। क्या देख पा रहे हैं आप? ब्राउन से ब्लैक हो गया। एक इसमें छोटी सी बात ये है कि आप दोबारा ये CuO को हाइड्रोजन के साथ पास कीजिएगा तो दोबारा ये कॉपर अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और वी कैन से दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो। दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। यानी आप क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन करा दीजिएगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। क्या देखेंगे? ब्लैक से दोबारा अपना कलर रीगेन कर लिया। नाम है इसका ब्राउन कलर। कौन सा कलर? ब्राउन कलर, क्योंकि कॉपर अपने ओरिजिनल फॉर्म में ब्राउन कलर में होता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब एक्टिविटी दूसरे चैप्टर का अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।